हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज से हम एम एस एक्सेल 2019 की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए एक्सेल का हमारा सिंबल है। हम एक्सेल पे क्लिक कर देंगे तो हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए ब्लैंक वर्कबुक है। हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा एक्सेल का यहाँ पे डिस्प्ले आता है। अभी तक हमने जो एम एस वर्ड पढ़ा उसमें क्या एम एस वर्ड पे हमारा एक पेज आता था और एक्सेल की अगर बात करें तो इस पे हमारी क्या शीट आती है। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए हमारी शीट कितनी, एक शीट शो कर रहा है और हम यहाँ पे एक से ज़्यादा शीट बढ़ा सकते हैं। जितनी भी शीट की ज़रूरत होगी हम इंसर्ट करते जाएंगे। तो ये हमारी एक शीट है। शीट में क्या होते हैं, हमारे रो और कॉलम होते हैं। तो रो हमारी क्या है, जो ये नंबर्स हैं 1 2 3 ये सारी हमारी क्या है, रो हैं। और कॉलम की अगर बात करते हैं तो A B C ये हमारी क्या है, कॉलम है। अब इसमें कोई भी वैल्यू जैसे कहीं पे है तो ये जैसे हमने यहाँ पे 3 टाइप किया है तो 3 एक एड्रेस पे स्टोर है। तो उसका एड्रेस क्या है, टॉप से देखिए E है और लेफ़्ट से देखिए क्या है, 7 है। तो E 7 पे है। अगर आपको ऐसे देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे देखिए जो सेल एड्रेस है नेम बॉक्स पे यहाँ पे हमारा एड्रेस शो करता है। E7 पे हमारा 3 है। इस तरीके से कोई वैल्यू हमने जैसे यहाँ पे लिखी, इसका एड्रेस क्या है, D7 है। तो हर एक वैल्यू एक एड्रेस पे जाके स्टोर होती है। अब बात आती है अगर एम एस एक्सेल का यूज़ क्या है, तो जैसे ही वर्ड हमने पढ़ा था तो वर्ड का यूज़ क्या था, आप रिज्यूम बनाने के लिए करते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट डिज़ाइनिंग करना है आपको या फिर कोई भी टेक्स्ट से रिलेटेड वर्क करना है तो आप एम एस वर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई मैथमेटिकल वर्क करना है, कोई भी कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। अगर किसी कंपनी ऑफिस की बात करते हैं तो वहाँ पे एक्सेल का ही मोस्टली यूज़ होता है। एक्सेल पे जैसे अटेंडेंस शीट बनानी है, सैलरी शीट बनानी है या मार्कशीट बनानी है तो हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। किसी भी तरीके का कैलकुलेशन हमें करना है तो उसके लिए हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। और अगर वही जो हमारा रिकॉर्ड है, कोई भी डेटा है, उसको ग्राफली हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए यहाँ पे ग्राफ का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है। तो यही हमारा एक्सेल का यूज़ है। तो अब एक्सेल पे कैसे काम होता है चलिए जानते हैं। तो देखिए जैसे सबसे टॉप पे इसमें भी टाइटल बार है, उसके बाद ये हमारे सारे टैब हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा टैब है, होम टैब है। अब देखिए होम टैब के सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है तो यहाँ पे होम टैब पे हम आ गए। तो होम टैब के जितने ऑप्शन हैं हम होम टैब के ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे इसका भी फर्स्ट ऑप्शन कट कॉपी पेस्ट है। तो कोई भी वैल्यू जैसे हमें कट करनी है, हमने इसको सेलेक्ट किया, देखिए कैची का सिंबल है, इस पर कट है, हम कट पे क्लिक करेंगे तो देखो अलग से सिलेक्शन आ रहा है। अब इसको हमें जहाँ भी रखना होगा, जैसे यहाँ पे रखना है तो अपने कर्सर को यहाँ पे रखेंगे और पेस्ट पे नॉर्मली क्लिक कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया क्योंकि हमने कट करके पेस्ट किया है। अब यही वैल्यू अगर हमें कहीं और पे चाहिए, मीन्स कॉपी करके अगर हमें पेस्ट करना है तो इसको नॉर्मली सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए 2 पेज का सिंबल है, कॉपी के लिए हमने कॉपी पे क्लिक किया। अब जहाँ कहीं भी हमें ये चाहिए, जैसे हमें यहाँ पे चाहिए तो हमने इसको कर दिया पेस्ट। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनल प्लेस पे तो है वो डेजर्ट और दूसरी जगह पे भी हमारी वो वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद देखिए ये हमारा फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है। फॉर्मेट पेंटर क्या है कि कोई भी फॉर्मेटिंग को हम कॉपी कर लें। तो जैसे यहाँ पे 2 है, इसका फॉन्ट साइज़ यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे, जैसे हमने 14 लिखा, बोल्ड किया। टेक्स्ट कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया। अब पूरी फॉर्मेटिंग जैसे हमें कॉपी करनी है तो हमने ये वाला सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर को यहाँ पे कॉपी किया, इस पर हम बस नॉर्मली क्लिक कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट वाली जो ये हमारी वैल्यू थी इस पर हमारी सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो गई है, पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ से कॉपी हो गई है। अब इसके बाद फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन है। तो फॉन्ट स्टाइल हम टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट टाइप कर देंगे, जैसे हमने लिखा एक्सेल। अब इसका फॉन्ट साइज़ हमें इंक्रीज़ करना है तो हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फॉन्ट साइज़ इसका जितना भी इंक्रीज़ करना होगा हम इंक्रीज़ कर लेंगे, जैसे हमने इंक्रीज़ कर लिया। अब इसकी फॉन्ट स्टाइल हमें चेंज करनी है तो फॉन्ट स्टाइल यहाँ से हम चेंज कर देंगे। देखिए फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गई है। बोल्ड करना है बोल्ड कर देंगे, इटैलिक से थोड़ा सा तेज़ा हो जाएगा, यू से अंडरलाइन हो जाएगा। और कैसी अंडरलाइन चाहिए, सिंगल या डबल, डबल में चाहिए तो डबल में क्लिक कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा टेक्स्ट आ चुका है। अब ये क्या है, डी में भी देखिए यहाँ पे डी वाला जो हमारा सेल है उसमें भी आ रहा है और ई में भी आ रहा है। तो 2 सेल ये 2 कॉलम को कवर कर रहा है, हमें एक में एडजस्ट करना है तो हम इसको सेलेक्ट करके अभी नॉर्मली हम यहाँ से भी इसको बढ़ा सकते हैं कि हमने जो डी का एरिया है ये हमने बढ़ा दिया। तो देखिए इस वाले में एडजस्ट हो गया है। एक तो मेथड ये है, बाकी के मेथड मैं अभी आगे बता रही हूँ। अब इसके बाद देखिए ये हमारे क्या है, अलाइनमेंट आते हैं। अगर आपने वर्ड के
ट्यूटोरियल्स देखे हैं तो उसमें 3 हमारे अलाइनमेंट्स होते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर, लेकिन इसमें एक्सेल में हमारे अलाइनमेंट बढ़ जाते हैं क्योंकि वर्ड पे जब हम टाइपिंग करते थे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ़्ट से लिखता था, लेकिन इसमें देखिए जो हमारा ये आ रहा है डिजिट नंबर आ रहे हैं राइट साइड से लिख के आ रहे हैं। तो इनका यहाँ पे अलाइनमेंट हम सेट कर सकते हैं, सेंटर करेंगे तो सेंटर आएगा और लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट में चला जाएगा। हमने सेंटर पे किया तो ये सेंटर पे आ गया। अब अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो बिल्कुल मिडिल में लेके जाने के लिए, तो ऑलरेडी वो मिडिल पे है, यहाँ पे नहीं शो करेगा। अभी इसका हम टेक्स्ट में यूज़ दिखाएंगे। इसके बाद क्या है, देखिए ये हमारे टेक्स्ट लिखने के मेथड हैं, ओरिएंटेशन किधर का सेट हो, तो जैसा भी ओरिएंटेशन आपको चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हैं, जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। Ctrl+Z से वापस आप नॉर्मल कर लीजिए जैसा आपको चाहिए। और इसके बाद जैसे हमने कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, मार्कशीट जैसे हमने लिखा, हमने यहाँ पे जैसे मार्कशीट लिखा और हमने इसको सेलेक्ट किया, इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया जितना इंक्रीज़ करना था। अब हम चाहते हैं कि ये जो है मार्कशीट हमारा लिख के आए, इसके आसपास कोई भी सेल ना दिखे, बिल्कुल प्लेन जगह पे लिख के आए। तो उसके लिए हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और जितने सेल हमें नहीं चाहिए उनको सबको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे मर्ज एंड सेंटर पे। तो ये देखिए हमारा मर्ज एंड सेंटर हो गया है। अब देखिए इसका अलाइनमेंट तो यहाँ पे क्या है, सेंटर है, लेकिन मिडिल पे करेंगे तो बिल्कुल यहाँ से लिख करके आएगा। अभी ये सेंटर तो है लेकिन मिडिल नहीं है। अब यहाँ पे हम ये वाला अलाइनमेंट यूज़ कर लेंगे, मिडिल अलाइन। तो देखिए बिल्कुल मिडिल पे आ गया है। तो देखिए यहाँ पे जैसा भी हमें चाहिए यहाँ पे अलाइनमेंट हम सेट कर सकते हैं। तो मिडिल पे करेंगे तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे ट्यूटोरियल्स लिखा है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। बाहर पहले हम क्लिक कर लेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। तो अब देखिए ये क्या है, एक सेल में एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो या तो आप मर्ज सेंटर करिए या तो सेल का एड्रेस बढ़ाइए या फिर आप इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पर रैप टेक्स्ट कर दीजिए। तो रैप टेक्स्ट करेंगे तो उसी सेल में इसको ये एडजस्ट कर देगा। तो ये रैप हो गया है। अगेन इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। अब इसके बाद ये आता है नंबर लिखने का फॉर्मेट। यहाँ पे जैसा भी हम नंबर लिखना चाहें, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 20 हमने लिखा, इसको हमने सेलेक्ट किया। अभी तो ये देखिए हमारा जनरल फॉर्मेट पे है, जनरल पे रहता है तो इस तरीके शो करता है। जब नंबर के फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए पॉइंट के साथ आ रहा है, पॉइंट के बाद 00 शो कर रहा है। अगेन इसको अगर हमें करेंसी में दिखाना होगा तो करेंसी पे देखिए हम क्लिक करेंगे तो करेंसी, इंडियन करेंसी का सिंबल क्या है, ये रुपीज़ का सिंबल है। रुपीज़ पे क्लिक, ये करेंसी जब सेलेक्ट करेंगे रुपीज़ के साथ आ जाएगी वैल्यू लिख करके। और इसके बाद क्या है, अकाउंटिंग पे क्लिक करेंगे तो अकाउंटिंग के मेथड पे आ जाएगा। और फिर क्या, डेट के फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए डेट के फॉर्मेट में आ जाएगा। इसके बाद डेट हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, तो जैसे भी फॉर्मेट में हम चाहे यहाँ पे शो कर सकते हैं। अगर परसेंटेज पे करेंगे तो इस तरीके से आएगा। तो इसको नॉर्मल हम जनरल फॉर्मेट पे रखेंगे तो जनरल फॉर्मेट में हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए जो ऑप्शन हमने यहाँ से देखी है वही कुछ ऑप्शन यहाँ बाहर दे दिए गए हैं। जैसे अकाउंटिंग नंबर पे करेंगे तो अकाउंटिंग नंबर पे इस तरीके से आ रहा है, अगर परसेंटेज पे करेंगे तो इस तरीके से आ रहा है। और इसको हम यहाँ पे कर देंगे जनरल। अब जैसे यहाँ पे 20 है, हमने 20,000 यहाँ पे कर दिया, ये हमने लिखा 20,000। तो अभी तो देखिए कोई कॉमा से सेपरेशन नहीं दिख रहा है, नॉर्मल 20,000 है। हम चाहते हैं कॉमा से सेपरेट करके जैसे लिखा जाता है प्रोफेशनली उस तरीके से दे, तो हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और कॉमा का देखिए साइन है तो कॉमा को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से 20,000 लिख के दे रहा है, जो कि करेक्ट मेथड है। अगेन इसको सेलेक्ट करके जनरल फॉर्मेट में लिखेंगे तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। और इसके बाद ये क्या है, डेसिमल वैल्यू है, इंक्रीज़ करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए डेसिमल की वैल्यू अगर कम करके लिखनी है तो इस तरीके से, या बढ़ा के लिखानी है तो इस तरीके से, जैसे भी हमें डेसिमल की वैल्यू दिखानी होगी हम यहाँ से शो करा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए एक छोटा सा रिकॉर्ड हम यहाँ ओपन कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, किसी एक स्पेसिफिक सेल को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके आप हाईलाइट कर सकते हो। जैसे हमने सेल वाला पूरा एरिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, 2019 की जो सेल है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चले जाएंगे और यहाँ पे देखिए हाईलाइट सेल, हाईलाइट करना है, ग्रेटर देन करना है, लेस देन करना है, बिटवीन करना है, तो हम ग्रेटर देन कर रहे हैं। तो देखिए ये सेल को हाईलाइट करना है, कौन से, जैसे 27,000, जितने से ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू आपको जो देनी है, जैसे हमने दिया 20,000
से जो ज़्यादा होगा, जैसे 20,000 दिया, 20,000 से जो ज़्यादा है उनको हाईलाइट करें। हाईलाइट कैसे करें, जैसे भी हाईलाइट करना, लाइट रेड फिल या रेड टेक्स्ट, कस्टम फॉर्मेट, जैसा भी, हमने इसे येलो ले लिया और हमने इसको कर लिया ओके। अब देखिए बाहर क्लिक कर रहा है, जो 20,000 से ऊपर है उनको ये हाईलाइट करके दे रहा है। 20,000 से ऊपर जब ले रहे हैं तो 20,000 वाले को ये नहीं लेगा, क्योंकि हमने 20,000 से ज़्यादा वाले के लिए बोला है कि उसको येलो से हाईलाइट करें। तो ये देखिए हाईलाइट करके इस तरीके से दे रहा है। अब इसके बाद आ रहा है फॉर्मेट टेबल पे जब क्लिक करेंगे तो अपनी टेबल पे किस तरीके की स्टाइलिंग करनी है, तो हम पूरी टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। हमने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट टेबल पे आ गए। अब जैसा भी फॉर्मेट यहाँ पे आपको अच्छा लगे आप अप्लाई कर दीजिए। जैसे हमने ये नॉर्मल सा ले लिया और इसको हमने यहाँ पे कर लिया ओके। तो देखिए टेबल पे हमारी एक स्टाइलिंग लग गई है। अब यहाँ पे देखिए बटन आपको शो कर रहा है। इस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल, देखिए क्लिक है तो सारे शो कर रहा है और यहाँ से हम टिक हटा देंगे। अब जैसे केवल हमें आकाश का रिकॉर्ड देखना है तो हम ओके करेंगे, केवल यहाँ पे आकाश का जो रिकॉर्ड है हमें शो करेगा, बाकी और किसी का रिकॉर्ड शो नहीं करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे हम डिपार्टमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किड्स वेयर देखना है या सारे डिपार्टमेंट देखने हैं, तो जितना भी देखना होगा हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, सेल की स्टाइलिंग देनी है। तो जैसी भी सेल की स्टाइलिंग देनी है तो देखिए डिफरेंट टाइप की हैं, जैसा भी यहाँ पे दिखाना है आप सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। हमने इतना ये सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे सेल स्टाइल पे आ जाएंगे। जैसा भी आपको शो कराना हो तो आप यहाँ पे शो करा सकते हैं। तो देखिए स्टाइलिंग चेंज हो रही है। जैसी भी स्टाइलिंग आपको चाहिए, नॉर्मल चाहिए तो आप यहाँ से अगेन नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये स्टाइलिंग के लिए है। इसके बाद ये देखिए इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे इस वाले कॉलम को सेलेक्ट किया, अब हम इंसर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट सेल करना है, आपको इंसर्ट शीट करना है। अभी देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 शो कर रहा है। जब शीट और कोई हमें इंसर्ट करनी होगी, जैसे हमने इंसर्ट शीट पे क्लिक किया तो एक पूरी शीट इंसर्ट हो जाएगी और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक पूरा कॉलम हमारा इंसर्ट होकर के आ गया है। अब इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट शीट करेंगे तो देखिए पूरी हमारी यहाँ पे शीट इंसर्ट होकर के आ गई है। अब जैसे ये सेकंड वाली जो हमारी यहाँ पे इंसर्ट हुई है इसको हम ओपन कर लेंगे। अब हमें डिलीट करनी है तो डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट शीट करेंगे तो ये वाली जो शीट है हमारी डिलीट हो जाएगी। अब जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, ये वाला कॉलम हमें डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट शीट कॉलम कर देंगे। तो देखिए जो हमने कॉलम इंसर्ट किया था वो कॉलम हमारा डिलीट हो चुका है। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, यहाँ पे फॉर्मेट करके आता है कि अगर किसी भी तरीके की सेल में फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे यहाँ पे हमने कोई टेक्स्ट टाइप कर लिया, यहाँ पे हमने लिखा एक्सेल एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए कॉलम में हमारा एडजस्ट तो हो नहीं रहा है, तो ये हमें पूरे कॉलम में एडजस्ट कराना है। तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ यहाँ पे करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक ये पूरे उसमें सेल में एडजस्ट हो गया है। तो यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को हम एडजस्ट करा सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, सिग्मा का साइन ये देखिए हमारा है, ये ऑटो सम का ऑप्शन होता है। जैसे हमें किसी की टोटलिंग देखनी है, हमें जैसे देखना है 2020 में टोटल कितनी सेल हुई है, तो हम पूरे एरिया को सेलेक्ट करेंगे और एक एक्स्ट्रा सेल ले लेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए सबका सम होकर के यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर हम इस वाली वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने इस पर यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमारा शो कर रहा है कि सम का फंक्शन लगा है G5 से लेके G14 तक इसने पूरा सम करके दिया है, लेकिन हमने तो डायरेक्ट इसका आंसर निकाला बस इस पर क्लिक करके। तो ऑटो सम करके आप डायरेक्टली सम कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारा फिल का ऑप्शन आता है कि कोई भी नंबर आपने जैसे यहाँ पे लिखा, हमने लिखा 1। अब हम चाहते हैं कि इसके आगे की जो पूरी सीरीज़ है ऑटोमेटिक आ जाए, तो हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। 1 को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और ये फिल पे चले आए और यहाँ पे देखिए सीरीज़ है, सीरीज़ पे हमने क्लिक कर दिया। देखिए रोज़ में करेंगे तो रोज़ में आएगा, कॉलम में करेंगे तो कॉलम में आएगा, तो हमें कॉलम में चाहिए। तो स्टेप वैल्यू क्या है, 1 है। स्टॉप वैल्यू कितने तक हमें चाहिए, जैसे हमने दे दिया 100 तक चाहिए और हमने इसको यहाँ पे ओके कर दिया। तो देखिए ऑटोमेटिक 100 तक यहाँ पे नंबर टाइप होकर के आ गए हैं। तो जितनी भी इसकी लास्ट लिमिट होगी, रेंज होगी, हम यहाँ पे फाइनल वैल्यू दे देंगे। तो इस तरीके से हमारी पूरी सीरीज इंसर्ट हो जाएगी। सबको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर दीजिए तो इस तरीके से डिलीट हो जाएगा, या कंट्रोल Z कर दीजिए। अब इसके बाद क्या है, ये देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। फॉर्मेटिंग या जो भी आपने कलर वगैरह यूज़ किया, सारी फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए हमने इतने को सेलेक्ट किया और इस पर क्लिक किया तो
क्लियर ऑल करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट पे करेंगे तो क्लियर फॉर्मेट पे कर दिया, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, बिल्कुल नॉर्मल सा सेल हो गया है। कि अगर आपने कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है उसके बाद आपको फॉर्मेटिंग हटानी है तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे। अब इसके बाद क्या आता है कि इसको हम सेलेक्ट करेंगे और देखिए ये क्या है, शॉर्ट एंड फिल्टर। तो यहाँ पे हम पूरे डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग आपको दिखा रहे हैं, किसी भी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। असेंडिंग मीन्स A to Z ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना कि पहले A अल्फ़ाबेट के जो स्टूडेंट हैं या एम्प्लॉय हैं उनके नाम आए, फिर B, फिर C, और ऐसे करके सबसे लास्ट में Z वाले आए। उसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि पहले Z आए, फिर X, फिर Y, सबसे लास्ट में जो A वाले अल्फ़ाबेट के हैं उनके एम्प्लॉयज़ आएंगे। तो यहाँ पे ये फ़िल्टर शॉर्टिंग कर सकते हैं या फ़िल्टर, दोनों ऑप्शन यहीं से यूज़ होंगे। जैसे हमें शॉर्ट करना है A to Z, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए पहले A अल्फ़ाबेट है, फिर B है, फिर D है, सबसे लास्ट में क्या, Z है। अब इसको क्या है, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, शॉर्ट पे चले आए और इसको हमने क्या किया, Z to A, और फिर से शॉर्ट पे क्लिक कर दिया। तो देखिए Z2 आ गया, सबसे पहले Z वाले आ रहे हैं, सबसे लास्ट में A वाले आ रहे हैं। तो देखिए इसके सामने का जो रिकॉर्ड है वो भी चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं कि केवल इधर ही चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा क्या आता है, फाइंड एंड सेलेक्ट, कि अगर कुछ भी हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे फाइंड पे हम क्लिक करेंगे इस तरीके से। अब क्या फाइंड करना है, हमें जिशान को फाइंड करना है। तो जिशान तो सबसे टॉप पे है, हम कुछ और ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया अर्जुन, तो हमने यहाँ पे अर्जुन को क्लिक किया, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो देखिए अर्जुन को हाईलाइट कर रहा है। तो इस तरीके से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे हमने कुछ और सर्च किया, जैसे कि 20,000 किसकी सैलरी है, 7,000, चलिए हमने यहाँ पे चेक कर लिया। 7,000 को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे हम रिप्लेस पे आ जाएंगे कि 7,000 जिसकी है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने 7,000 फाइंड किया तो इसने सर्च करके दिया है कि ये वैभव है, इनकी 7,000 है, तो यहाँ पे हम चेंजमेंट कर सकते हैं। तो हमने कर दिया कि इनका यहाँ पे आ जाए 8,000, तो 8,000 हमने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे कर दिया रिप्लेस ऑल पे। रिप्लेस ऑल क्या, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस ऑल करेंगे तो हर जगह से चेंज हो जाएगा और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो देखिए जो इनकी सेल 2019 की 7,000 थी वो 8,000 शो कर रहा है। तो इस तरीके से फाइंड एंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट होम टैब। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब हम एक्सेल कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।